हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सन्स का बिल गायब होने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल किसने गायब किया, क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। शुएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला भी उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ गए, क्या हम इन्हें ये कहें ये वापस पीटीआई में आ जाएं? कोई खुद आकर कहे कि मुझे अगवा किया गया तो हम सुन लेंगे। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस के कोहाट के आरओ की मौतली से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने रिटर्निंग अफसर की मौतली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने तकरीरी मंसूख कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। ये हाईकोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? रिटर्निंग अफसर स्क्रूटनी जारी रखें, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लिमान की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का केस की समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला किया। अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस लिया था। मीर बादशाह कैसरानी केस में अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए थे। दुनिया में कहीं सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जाता। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इदारों को देखना होगा। जावेद लतीफ़ कहते हैं 2011 में जो मुजस्मा बनाया गया उसकी आज भी हिफाजत हो रही है। सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस नहीं लिए मगर मासूम के अल्फाज दे दिए। 9 मई का मास्टरमाइंड आज भी मकबूल है। जमशेद दस्ती के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। अगर किसी ने ड्रामा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में इंतखाबी अमल बदनज़मी का शिकार है। कागजात नामजदगी छीनने की बदतरीन बदनज़मी देखी गई। एक तरफ जनाजे और दूसरी तरफ लोग उठाए जा रहे हों तो इस माहौल में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा आज़ादाना इंतखाबात के लिए एक दूसरे को रास्ता देना जरूरी है। ज़ाती मफादात से बालातर होकर कौमी तरजीहात का सोचना चाहिए। हुकूमत आए हुकूमत जाए, सी पैक चलना चाहिए। कौमी मफादात का तायुन हमें इंतखाबात से बालातर होकर तय करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की चौधरी शुजात की रिहाइशगाह में चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि चौधरी शुजात मोतबर सियासतदान हैं। उन्होंने हमेशा रवादारी और मफाहमत की सियासत की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा मोहसिन नकवी ने पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की आला मिसाल कायम। इंतखाब निशान के मामले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों का दौरा। नए रावी पुल और शादरा चौक में तामीराती सरगर्मियों का जायजा। पाइलिंग और ड्रिलिंग के कामों में पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। पुल की जल्द तामीर के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे पर दिन रात काम किया जाए और 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाए।
शाहदरा चौक के अतराफ सड़कों की तामीर और दीगर काम भी मुकम्मल होने चाहिए। और सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों की गई। स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 में शामिल। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। इमाम उल हक और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा भी खेलेंगे। आखिरी टेस्ट कल सिडनी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है।